कोई ये कहे कि बिना मेहनत के काम चल जाएगा तो मुझे यकीन नहीं होता है। और आप भी बड़ी से बड़ी कंपनी की जड़ देखेंगे तो शुरुआत बहुत छोटे स्तर पे होती है और एक अलग ही प्रकार से होती है। ये मशीन है, इस मशीन का क्या प्रयोग होगा, इस मशीन से आपको मैं कितना बेहतरीन बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ। आपको लगेगा रियल में एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है कारोबार। आप उस काम को शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं या एक अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं यूनिक बिजनेस आइडिया आपके सामने पेश करूं। जिस तरह से इस मशीन की मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिस तरह से आपको डिस्क्लोज करने वाला हूं, शायद आप जान के कहेंगे कि रियल में बिजनेस आइडिया स्टक करेगा और आप इसे अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बनाने में क्या होता है कि आप कंपटीशन में जाते हैं, एक रियल में अच्छे रेट मिलने के लिए क्या किया जाए, आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कई गुना प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सही तरीका क्या रहता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी रहता है। आप ये कंपटीशन का मामला रहेगा, इसमें कंपटीशन जरूर रहेगा, लेकिन कंपटीशन वाली कंपनियां जिससे आपका कंपटीशन रहेगा, मतलब सेम प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो उस कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड कर पाएंगे, आपको खूब सारा मुनाफा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनीज 500 गुना महंगे करके रेट में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। तो ये क्या यूनिक आइडियाज़ हैं मैं सर से जानूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा पहले मैं जहाँ तक मैं इस बिजनेस आइडिया को समझ पाया हूँ वो क्या रहेगा बिजनेस आइडिया। जैसे आपने बीजों की कंपनी देखी होंगी, बहुत सारी कंपनी बीज बेचती हैं, उनका मुख्यतः काम क्या होता है, ग्रेडिंग करने का। वो किसानों से सामान खरीदते हैं, किसानों से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसानों से बीज खरीदते हैं, मतलब गेहूँ, सरसों, धनिया, जो भी फसल उगाते हैं उन सबको खरीदते हैं। फिर उनके काम मुख्यतः क्या होता है कि इनकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद अपनी ब्रांड से, जो ब्रांड उनका पहले मार्केट में चल रहा होता है, उनको पैक करके और सेल आउट करते हैं। नॉर्मली व्यक्ति को इसके बारे में ध्यान ही नहीं रहता कि हम जो बीज खरीद रहे हैं वो उनकी एक्चुअल में किस तरह से प्रोसेस होकर बनता है। मैंने कई सारी कंपनी में विजिट किया है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े ग्रेडर लगे होते हैं, वो ग्रेडिंग करते हैं। ये मशीन मैनुअली और इजीली से दोनों तरह से ऑपरेट होती है। आप किसानों से कोई भी फसल खरीद के उसकी ग्रेडिंग करके अपना ब्रांड बना के बेच सकते हैं। मेहनत तो लगेगी, लेकिन इस ये जब ब्रांड बनेगा तो आपको खूब सारा मुनाफा भी होगा। ग्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो बीज बड़े निकल जाते हैं, इसमें 3 तरह से ग्रेडिंग होती है, बहुत मोटा, बीज का और सबसे लास्ट का मतलब भूसा या और जो हल्के बीज होते हैं वो आगे हवा से बाहर निकल जाते हैं। कंपनीज क्या करती है, एमआर भेजती है, कंपनी उनको भेजती है मार्केट के अंदर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, जैसे पिकअप वगैरह गाड़ी होती है, उनमें होर्डिंग लगाते हैं। होर्डिंग लगा के वो मार्केट में जाके लोकल गांव में सेल आउट करते हैं, देखते हैं, प्रचार करते हैं, और उन लोगों के खूब सारे पैसे होते हैं। पता है एक गांव में कितने लोग आते हैं, एक इलाके में कंपनी बांट देती है कि जाओ वहाँ पे प्रचार करके आओ। फिर वो बीज बिकते हैं, उन बीजों को वो अपने लोकल जो बीज बिक्री केंद्र होते हैं वहाँ पे बेच देते हैं। जैसे आपने कोई बीज बनाया, आप वहाँ पे जो बीज बिक्री केंद्र है, मतलब जो दवाइयाँ बेचते हैं, जो खेतों में यूज़ होने वाले मेडिसिन बेचते हैं, जो बीज बेचते हैं, उनको देते हैं। उनको देने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में उन बीजों का प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बीज वालों को मुनाफा देना। जब बीज दुकानदारों को आप मुनाफा देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनको पहले प्रेफर करते हैं। सभी किसानों को जानकारी नहीं होती है कि ये बीज कैसा रहेगा, कौन सा बीज खरीदना चाहे। मेजॉरिटी ऑफ किसान को इसके बारे में पता नहीं होता है, बहुत कम किसान जानते हैं, और जिनको पता नहीं होता है उनको बेच सकते हैं। लेकिन जिनको पता होता है उनको भी अगर कोई बीज वाला, कोई दुकानदार रिकमेंड करता है कि आपको ये बीज लगाना चाहिए खेत के अंदर, तो वो रियल में बिकता है, क्योंकि भरोसा लोकल दुकानदार पे जाता है और दुकानदार का जो मार्जिन बढ़ा दिया जाता है तो वो उस बीज को सेल करता है। तो इस तरह से मशीन का यूज़ करके आप अपना अच्छा खासा कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मेरे को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के मुझे बताइएगा। ये मशीन कितने रुपए की आएगी, किस तरह से काम करती है, मैं आपका सारा यहाँ पे लाइव डेमो आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सारी जानकारी एक मशीन के ओनर है उनसे लेते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये खास मशीन आपने बनवाई है, तो ये क्या किस काम में किसानों के आती है, इसके बारे में बताएं। सर, ये कैसी मशीन है, ये किसानों के काम में तो आती ही आती है, साथ में जो लोग नया रोजगार अपना बनाना चाहते हैं, जितने भी, अगर हम बात करें खेती बाड़ी की, जब हम कोई अपना दाना उपज होता है, हाँ जी, या बीज हम तैयार करते हैं, तो उसको साफ सफाई के लिए हम पहले पंखे लगाते थे या मैनुअल जो छज्जों से हम सफाई होती थी, ठीक है, ये उसका काम करेगी। प्लस ये एक ऐसी मशीन है जो ग्रेडिंग का काम भी करेगी। ठीक है, जो अपने बीज या दाना है उसको अलग अलग 3 साइज में, ठीक है, एक साइज से धूल मिट्टी जो है वो बाहर आएगी, ठीक है, और छोटे बड़े के हिसाब से ग्रेडिंग उसकी करेगी। ठीक है, ठीक है। तो इसका हम लाइव डेमो देखेंगे आपके सामने, ताकि पता लगे रियल में कितना अच्छा वर्क करती है। मैनुअली और इलेक्ट्रिक
मतलब बिजली से ही ये दोनों तरह से ऑपरेट की जा सकती है। तो इसके सर राहुल जी हमें आप डेमो करके दिखाएं ताकि बिल्कुल जी, इसकी रियल जानकारी मिले। बिल्कुल जी, मैं आपको अपने दर्शकों को इसका लाइव डेमो अभी करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने जो मक्की होती है, मक्की का जो दाना है, दलिया, उसको मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं करके दिखाऊंगा 3 अलग अलग साइजेस की जो ग्रेनुअल्स है वो अलग हो जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये बिजली से चल रही है, बिल्कुल लाइट मतलब ऑपरेटेड है बिल्कुल। आप साउंड इसकी सुन रहे हैं, सिर्फ पंखा लग रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है, बस हवा की आवाज़। ग्रेडिंग आप इसे साफ देख पा रहे हैं। देखिए 3 तरह से इसकी ग्रेडिंग हो रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो राहुल जी क्या इसमें मतलब 3 छलनियाँ लगी हैं? इसमें 3 आउटलेट लगी हुई है। ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मिट्टी है या जो हल्का डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो सबसे आगे धूल के हिसाब से आगे उड़ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद जो बारीक है पाउडर फॉर्म में वो आगे आ गया। ठीक है जी। इस साइड पे उससे मोटे पार्टिकल आ गए, जो उससे मोटे दाने हैं, ये देखिए। ठीक है जी, ठीक है। बारीक वाला आगे आया, उससे मोटा, और इस साइड पे जो सबसे मोटे दाने हैं, जो लास्ट के बल साइज है वो ये देखिए। ये 3 अलग अलग जो इसके आउटलेट हैं, तीनों में कैसे इसकी ग्रेडिंग हुई आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसकी साउंड भी इतनी ज़्यादा नहीं आई है? बिल्कुल जी, ये साउंड प्रूफ है। इसमें हमने जो लगाया है 660 वॉट का सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर लगाया है। अच्छा जी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी चला सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे आपको मान लो खेतों में चलाना है जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, तो मैनुअली चलाने के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हैंडल का ऑप्शन दिया है। ठीक है। आप इससे मैनुअल बहुत आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैनुअली ऑपरेट हो जाती है। ये हैंडल है, यहाँ से आप इसको आसानी से मैनुअली ऑपरेट मतलब सिर्फ इसका पंखा घूम रहा है मैनुअल चलाने से? बिल्कुल। तो राहुल जी आपने ये काफ़ी हल्की बताई, मतलब कुछ वाट की इसकी मोटर है। बिल्कुल जी। तो ये कितना वेट है इसका? तो ये जो कंप्लीट मशीन है, इसका वेट है 32 किलो जी। 32 किलो, सिर्फ 32 किलो। तो इसका प्राइस कितना रहेगा सर? तो ये जो मशीन हम देते हैं ऑल ओवर इंडिया, हम 15,500 में इंक्लूडिंग GST और ट्रांसपोर्टेशन किसान भाई के घर तक हम मशीन की डिलीवरी करवा के देते हैं। किसी भी स्टेट में जाए चाहे? ऑल ओवर इंडिया सर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के हर एक गांव में इसी रेट पे हम मशीन की डिलीवरी करवा के देंगे। तो छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स का काफ़ी नाम है दोस्तों, और बहुत सारी वीडियोज आप देखते होंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट आपके आसपास में आप ढूंढ भी सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो सर क्वालिटी के बारे में मैं क्या जानना चाहूँगी, ये क्या मतलब इसकी गारंटी वारंटी रहती है? कोई खराबी? इस मशीन में खराब होने वाला कोई पार्ट नहीं है। जो इसमें 660 वॉट की मोटर लगी हुई है, हाँ जी, वो मोटर बहुत हैवी ड्यूटी की हमने बनाई है। ठीक है। सिंगल फेस में है, कॉपर वाइंडिंग है। ठीक है। मोटर की जो हम वारंटी देते हैं 1 साल की देते हैं। ठीक है। 1 साल तक मोटर में कोई दिक्कत हो तो हम बैठे हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो हमसे वाइंड करवाना चाहें तो हमसे ये करवा सकते हैं, नहीं तो लोकल अपने एरिया में भी इसको आसानी से रिपेयर करवाया जा सकता है। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो मेरे को सही लगा। आपको भी कोई सलाह सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप स्क्रीन पर नंबर चले से कांटेक्ट करें ताकि आपको सही जानकारी मिले। कुछ और अपने सवाल पूछ सकते हैं कि किस किस और काम में मशीन आ सकती है, सारी जानकारी आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर।